नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। कुछ समय पहले तक राजनीति में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर असली हिंदू और नकली हिंदू होने का आरोप लगाती थी। दोनों में बहुत बहस चलती थी। फिर चाहे कांग्रेस का यह कहना हो कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए राम राम कहती है, तो वहीं चाहे बीजेपी का कांग्रेस नेताओं पर राम मंदिर और भगवान राम पर दिए गए अपमानजनक बयानों को उठाना हो और कहना हो कि कांग्रेस ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया है। पर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद वो गहमा गहमी सच्चे दलित हितैषी और झूठे दलित हितैषी को लेकर शुरू हो चुकी है। जी हाँ, दरअसल वैसे तो मायावती, जिन्होंने कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाती रही हैं, और उन्होंने हमेशा कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय काशीराम के पद चिन्हों पर चल रही हैं और ऐसे ही पार्टी को आगे बढ़ाती रहेंगी, बहुजनों को साथ लेकर। पर पिछले कुछ सालों से दलित युवाओं के बीच अच्छी पैठ जमाने वाले चंद्रशेखर रावण भी दलितों और शोषितों की बात करते रहे हैं और उनका भी कहना है कि वो काशीराम के आदर्शों पर चल रहे हैं। पर मायावती के भतीजे और बसपा के मुख्य कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को लेकर अब मायावती और चंद्रशेखर रावण के बीच जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, जिसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तो चलिए, आपको अब ज्यादा समय ना लेते हुए आपका सीधे जानते हैं कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है और आगे चलकर इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर मायावती और चंद्रशेखर रावण के बीच ऐसी जंग देखने को मिलती है तो क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जंग शुरू कैसे हुई। तो दरअसल ये मामला आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण के बयान से शुरू हुआ था, जहां पर रावण ने अपने एक बयान में कहा था कि आकाश आनंद को जनता नकार चुकी है, मजबूरीवश उन्हें पार्टी से निकाला और लिया जा रहा है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का मैं सम्मान करता हूं, काशीराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को अब मैं आगे बढ़ाऊंगा। आगे उन्होंने वक्फ बिल और भाजपा पर भी निशाना साधा था, जहां पर उन्होंने कहा था कि आज मुस्लिम समाज का नंबर, कल किसी और समाज का नंबर आएगा। पर इन सब के बाद मायावती को आकाश आनंद को लेकर कही गई चंद्रशेखर की यह बात पसंद नहीं आती है और उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए चंद्रशेखर पर जमकर प्रहार किया। मायावती ने लिखा कि देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने व पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में श्री आकाश आनंद के उतार चढ़ाव व उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है। पार्टी को उम्मीद है कि अब श्री आकाश आनंद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम के आत्मसम्मान के कारनामा को आगे बढ़ाने व उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता व जी जान से निभाएंगे। अर्थात पार्टी को अवसरवादी व स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं है। वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाली बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों ना बन जाए, इनसे समाज का कुछ भला नहीं होने वाला है। लोग सावधान रहें। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों ही पार्टी प्रमुख एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हालांकि जंग ये यहीं पर नहीं रुकती है, यहां पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद चंद्रशेखर का एक और बयान आता है, जहां पर वो बसपा पर तंज कसते हुए कहते हैं कि ये ट्वीट मेरे लिए नहीं था। उन्होंने कहा, यह ट्वीट मेरे लिए नहीं था, अगर मेरे लिए होता तो बहन जी मेरा नाम लिखती। वह मेरी सम्मानीय नेता है, मैं आजीवन उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। बरसात का मेंढक मुझे क्यों कहा जाएगा? क्या बहुजन समाज के पढ़े लिखे युवा बरसाती मेंढक हैं? बहुजन मिशन की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। तो ये बयानबाजियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक हमले एक दूसरे पर दोनों ही पार्टी प्रमुख किए जा रहे हैं। पर इन बयानों के बीच अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका दलित और पिछड़े वोटरों पर क्या फर्क पड़ता है। साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या अब इन सब बयानबाजियों के बाद अब इसका फायदा सपा और भाजपा और या फिर किसी और पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय से जो पीडीए का नारा देती आ रही है सपा, तो ऐसे में दलित सपा की ओर क्या मुड़ सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो वहीं बात करें भाजपा की, तो जिस तरह से उन्होंने भी पिछले कुछ समय से दलित समाज के हित की बात की है तथा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के तमाम नेता और मंत्रियों ने विपक्ष पर दलितों और पिछड़ों की अनदेखी को लेकर हमला बोला था, हाल ही में जब वो माल्यार्पण करने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर और पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो वहां पर भी ठीक ठाक दलितों का सपोर्ट भाजपा को देखने को मिला था। ठीक ठाक वहां पर अच्छे खासे दलित और पिछड़े लोग आए हुए थे।
जो भीमराव अंबेडकर को मानने वाले थे वो आए हुए थे। तो क्या ऐसे में जो भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, जो काशीराम को मानते हैं, क्या अब बसपा से मुड़कर भाजपा का रुख कर सकते हैं या फिर सपा की ओर जाएंगे, जो लगातार पीडीए का नारा लगाती आई है पार्टी? तो कुछ भी हो खैर, लेकिन जिस तरह से गहमा गहमी इन बयानों को लेकर चल रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में उसने बहुत ज़्यादा हलचल तेज कर दी है, हो ना हो इसके जो परिणाम हैं वो 2027 से ज़रूर अटैच होंगे किसी ना किसी तरीके से, और देखना पड़ेगा वहाँ पर कौन सी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, और क्या वाकई में चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही रहेंगे या आने वाले समय में आप इनको एक पटरी पर देख सकते हैं। खैर, इन सब मामलों के बाद आपको क्या लगता है कि दलित और पिछड़े किसके साथ जा रहे हैं? क्या वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाएंगे या फिर मायावती के साथ ही रहेंगे, या फिर जिस तरह मैंने बताया कि भाजपा या सपा इनके साथ जा सकते हैं? आपके इन सारे मुद्दों पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें। और क्या लगता है आपको?